दोस्तों आज तो संसद में गजब हो गया। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार इतना बेखौफ नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। अब देखिए हुआ क्या कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है लोकसभा में। जैसा कि प्रोटोकॉल बीजेपी का रहता है, पीएम की एंट्री के वक्त बीजेपी के सांसद खड़े हो जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे मोदी मोदी के नारे बीजेपी के सांसद लगा रहे थे, यहाँ जो विपक्ष के नेता थे वो तेज तेज आवाज में तेज चिल्लाते हुए बोल रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह का नारा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष ने पहली बार इतनी तेज आवाज में, इतनी बुलंद आवाज में लगाया हो। वैसे तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम दिखते हैं लोकसभा में। जब उनका संबोधन होता है वो तभी दिखाई देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई उससे पहले तो आंखें तरस गई कि प्रधानमंत्री कब दिखाई देंगे। अब प्रधानमंत्री जब आज दिखाई दिए तो ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई ये भी काफी अलग थी। ये दिखा रही थी कि विपक्ष एक साथ मिलकर, एक साथ स्वर में सीधे एसआईआर के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में आकर खड़ा हो गया है और इसीलिए नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए जरा क्या हुआ संसद में। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025। तो विपक्ष की आवाजें आपने सुनी होगी, क्योंकि ये रहा है कि जब विपक्ष नारेबाजी करता है या विपक्ष की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है तो कैमरा जो है वो विपक्ष की तरफ नहीं जाता, वो रहता है लोकसभा स्पीकर की तरफ या फिर बीजेपी के सांसद जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ ये कैमरा रहता है। अब वोट चोर गद्दी चोर तेज तेज आवाज में सुनाई पड़ रहा है। अब देखिए जैसे ही आज प्रधानमंत्री की एंट्री हुई ना लोकसभा में, तो मैं ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री क्यों दिखाई दे रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री तो बहुत कम दिखाई देते हैं। हालांकि हमारी संसदीय परंपरा का यह हिस्सा रहा है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहती है। वो सुनते हैं कि किस मुद्दे पर क्या चर्चा चल रही है, पूरे संसद के जो विचार हैं वो किसी मुद्दे पर क्या हैं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, नरेंद्र मोदी इस मामले में एक अपवाद हैं, वो मौजूद नहीं रहते हैं संसद में। जब से अगर आप देखेंगे 2014 से उनकी सरकार बनी है, उसके बाद से अगर आप उठा करके देख लें तो उनकी मौजूदगी बहुत कम होती है। प्रधानमंत्री की अटेंडेंस अगर आप मौजूदगी के हिसाब से लोकसभा में लगाएं तो बहुत कम है। वो तभी आते हैं जब उनको अपना संबोधन देना होता है। याद कीजिए ना, ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ 2 दिन चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब दिखाई दिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था। उससे पहले तो आंखें तरस गई कि प्रधानमंत्री लोकसभा में कब दिखाई देंगे। जब सेशन शुरू हो रहा था तब प्रधानमंत्री का एक संबोधन हमने देखा था कि जो एक रस्म टाइप का है कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपनी बात रखी और फिर वो चले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री इंग्लैंड चले गए, 3 देशों की यात्रा पर चले गए। और ऐसा भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम हुआ है कि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है ना तो बहुत कम प्रधानमंत्री, अभी तक के अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत कम प्रधानमंत्री देश छोड़कर बाहर गए हैं। वो हमेशा उनके प्राथमिकता रहती है कि वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लें। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे, इस मामले में भी वो अपवाद हैं। उनके ज़्यादातर जो विदेशी दौरे हुए हैं पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उनके विदेशी दौरे काफ़ी हुए हैं अगर आप पहले के प्रधानमंत्रियों के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये बेखौफ विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष ने ये समझ लिया है, मान लिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर वो बिखरा बिखरा नहीं है, वो एक साथ है। ये पहला ऐसा सेशन था जब विपक्ष डिगा नहीं, जब विपक्ष हिला नहीं,
जब विपक्ष एक साथ रहा, एक स्वर में सबने एसआईआर के लिए आवाज उठाई, एक स्वर में सबने कहा वोट चोरी हो रही है, बिहार को लेकर सभी मुखर होकर बोल रहे हैं। और ये पहली बार था कि विपक्ष अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। विपक्ष की मौजूदगी संसद में तो थी, लेकिन संसद परिसर में बाहर दिखाई दे रही थी। और लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि वोट चोरी पर चर्चा कर लीजिए, विपक्ष मांग कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि देखिए, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, उसकी वजह विपक्ष ही है, क्योंकि विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, ये पूछना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब से, किरण रिजिजू जी, पहले दिन से सरकार को विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कर लीजिए, क्या दिक्कत थी अगर आप एसआईआर पर चर्चा कर लेते तो फिर संसद चलती सुचारू रूप से, आप उनकी भी बात सुन लेते। तो क्या अब संसद में विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा? देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है आज। आपको याद होगा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पेश किया गया, आज उसे राज्यसभा में अमित शाह गृह मंत्री ने पेश किया। और जैसे ही वो पेश करने के लिए खड़े हुए और उनकी मौजूदगी थी राज्यसभा में, तो जानते हैं क्या नारे लगाए जा रहे थे? नारे लगाए जा रहे थे, तड़ी पार वापस जाओ। I shall now put clause 15 to vote. Those in favor of this. गो बैक, तड़ी पार गो बैक। ये भी पहली बार हुआ है कि इस तरह के नारे संसद में लगाए गए हों विपक्ष की तरफ से, वो भी तेज आवाज में। अब देखिए, ये जो नारा है, वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तड़ी पार कहा जाता है, ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि संसद में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको याद होगा 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात में 2 साल के लिए अमित शाह की एंट्री बैन कर दी गई थी, जब इस मामले की जांच चल रही थी। अब हालांकि बाद में वो बरी हो गए थे इस मामले में, और इसीलिए जो विपक्ष है वो तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल करता है गृह मंत्री अमित शाह के लिए। अब देखिए, इस तरह के नारे वो भी संसद में लगाए गए। क्यों आखिर इस तरह के नारे लगे? सरकार ने, खुद गृह मंत्री ने अपनी छवि ऐसी बना ली है। आपके लिए दूसरे सांसदों के मन में सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान की जगह वो घृणा है जो नजर आती है इस तरह के नारों के जरिए। तो क्या आप इतने वक्त से सत्ता में हैं, अपनी छवि क्या वो वैसी नहीं बना सकते थे? क्योंकि ये जो बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसे लोकसभा में पेश किया और अभी राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है, इस बिल के लिए कहा जा रहा है कि बिल तो अच्छा है लेकिन नीयत खराब है। अब इस बिल के जरिए सरकार इसका बेजा इस्तेमाल करेगी। इसके कई नॉर्म्स हैं जो ठीक नहीं है। यानी कि आप प्रधानमंत्री को इसके दायरे में ला रहे हो, मुख्यमंत्री को ला रहे हो और बाकी मंत्रियों को लेकर आ रहे हो कि जिस पर जो अगर 30 दिन भी जेल में रहता है, 30 दिन भी जेल में रहता है और उस जो आरोप उस पर लगा है, उस आरोप के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो फिर उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, कुर्सी छोड़नी भी चाहिए भैया, भ्रष्टाचार का आरोप है तो छोड़नी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपकी एजेंसीज जो गिरफ्तार करती हैं मंत्रियों को और नेताओं को, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हेमंत सोरेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मनीष सिसोदिया एग्जाम्पल है, संजय सिंह एग्जाम्पल है, सत्येंद्र जैन एग्जाम्पल है। उनको जो आपने अरेस्ट किया वो तो कई दिनों तक जेल में रहे, आपने उनको अरेस्ट किया 30 दिन, तो वैसे ही न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती रही निचली अदालतों की तरफ से इस तरह के केसेस में, तो 30 दिन तो आराम से हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आरोप साबित हो जाए? यहाँ आरोप साबित नहीं हो रहा, सिर्फ आरोप लगने पर 30 दिन के अंदर आपको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भी ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईडी, सीबीआई जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना, केंद्र सरकार के हाथ में। तो फिर इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये बिल अच्छा है लेकिन अधूरा बिल है जिसे लाया गया है, और जिस मंशा के साथ ये लेकर आ रहे हैं ऐसे वक्त में, वो विपक्ष को हिलाने के लिए है, वो अपने उन 2 सहयोगियों को काबू में करने के लिए है जिसके दम पर सरकार खड़ी हुई है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। और यहीं से आंख दिखाई जाएगी जगन मोहन रेड्डी को, चंद्रशेखर राव को कि भैया आपको हिलना नहीं है, वरना आपकी गर्दन हमारे हाथ में है, कभी भी मरोड़ी जा सकती है। ये विपक्ष लगातार कह रहा है। एनीवेज, आज जो संसद का मॉनसून सत्र था वो फाइनली खत्म हो गया है, और संसद के इस मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन की चर्चा को अगर आप छोड़ दें तो फिर चर्चा नहीं हो पाई। जो बिल आए,
जो बिल कुछ पास हुए वो सरकार ने खुद ही पास कर लिए। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि हम मौजूद नहीं थे, आपने कई सारे बिल बिना चर्चा के पास कर दिए, ऐसा क्यों? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, फ्लोर मैनेजर्स की है जिन्हें आपने अपॉइंट किया है, संसदीय कार्य मंत्री की है। क्यों आखिर संसद नहीं चल पाई? अगर आप विपक्ष की एसआईआर पर चर्चा की बात को मान लेते तो क्या गलत हो जाता? आप एसआईआर से अगर चर्चा की मांगी तो कर रहा है कि आप चर्चा करिए, हम इस पर बैठ कर के बात करते हैं। क्यों आखिर एसआईआर से भाग रही है सरकार, एसआईआर पर चर्चा करने से? क्या कुछ ऐसा है जिसे वो छुपा रही है? और अब एसआईआर की खामियां निकलकर सामने आ रही हैं तो विपक्ष और एकजुट हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहला ऐसा सत्र था जब इतनी एकजुटता विपक्ष में दिखाई दी। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष ऐसे था, विपक्ष हिला नहीं, विपक्ष ढगा नहीं, विपक्ष ने सोच लिया कि एकता में ही भलाई है और साथ ही रहेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर सभी बेखौफ होकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो नारे लगे, जो गृह मंत्री के लिए नारे लगे, वो वाकई नारे जो थे प्रधानमंत्री के सामने लगना, वो दिखाता है कि विपक्ष ने सोच लिया कि अब डरने वाले नहीं हैं, अब मैदान में आ गए हैं और अब लड़कर रहेंगे। आपको क्या लगता है आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।